क्या तुमने कभी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखा है? नहीं, मैं उस चेहरे की बात नहीं कर रहा जिसे तुम दुनिया को दिखाते हो। मैं उस चेहरे की भी बात नहीं कर रहा जिस पर उम्र की लकीरें हैं या थकान के निशान हैं। मैं उस नेत्र की बात कर रहा हूं जो इन आंखों के पीछे से देख रहा है। क्या वहां तुम्हें एक सम्राट दिखाई देता है या एक भिखारी? यही वो प्रश्न है जहां से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। याद रखना, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो ये पूरी दुनिया भी तुम पर भरोसा करने से इनकार कर देगी। ये दुनिया कोई क्रूर जगह नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है। ये दुनिया तो बस एक गूंज है। तुम पहाड़ों में जाकर चिल्लाते हो, मैं हार गया, तो पहाड़ भी चिल्लाते हैं, हार गया, हार गया। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर के सन्नाटे में पूरे प्राणों से कहते हो, मैं हूं और मैं पर्याप्त हूं, उसी दिन, उसी क्षण अस्तित्व तुम्हारे लिए अपनी दिशा बदल लेता है। ब्रह्मांड कभी भी तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनता। तुम मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर या चर्च में घुटने टेक कर कितने भी सुंदर शब्द बोल लो, अस्तित्व बहरा है तुम्हारे शब्दों के लिए। वो सिर्फ तुम्हारी कंपन सुनता है, वो तुम्हारी स्थिति को पढ़ता है। जिस दिन तुमने भीतर से मान लिया कि मुझसे नहीं होगा, जीवन तुम्हें उसी क्षण आधे रास्ते पर रोक देगा। बाहरी बाधाएं तो बाद में आती हैं, पहली बाधा हमेशा भीतर खड़ी होती है। इंसान की असली हार कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं होती। असली हार उस क्षण होती है जब वो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी ही छवि से नजरें चुराने लगता है, जब वो अपनी ही आवाज पर शक करने लगता है। भ्रम और वास्तविकता का खेल। हम सब एक भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि सफलता बाहर पानी है, खुशियां बाजार में मिलेंगी और भरोसा दूसरे देंगे। जरा बचपन को देखो, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो क्या होता है? वो एक कदम बढ़ाता है और गिर जाता है। वो घुटनों के बल गिरता है, उसे चोट लगती है। क्या वो वहीं पड़ा रहता है? क्या वो सोचता है कि चलना मेरे बस की बात नहीं है? क्या वो सोचता है कि पड़ोसी का बच्चा तो चल रहा है, मैं ही बेकार हूं? नहीं, बच्चे का दिमाग अभी समाज के जहर से नहीं भरा है। उसके भीतर तुलना का जन्म नहीं हुआ है। उसे सिर्फ अपनी ऊर्जा पर भरोसा है। वो फिर उठता है, फिर गिरता है, 100 बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद उसका उठना पिछले उठने से ज्यादा मजबूत होता है। वो गिरने को असफलता नहीं मानता, वो गिरने को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे भीतर एक दूसरा इंसान जन्म ले लेता है। लोग क्या कहेंगे वाला इंसान। ये इंसान डरपोक है, ये इंसान सुरक्षा चाहता है, ये इंसान अपनी कमियों को अपनी पहचान बना लेता है। हम अपनी असफलताओं को अपनी कब्र बना लेते हैं, जबकि भरोसा करने वाला व्यक्ति अपनी असफलताओं को सीढ़ियां बनाता है। ब्रह्मांड तुम्हारे सामने कठिनाइयां इसलिए नहीं फेंकता कि वो तुम्हें तोड़ना चाहता है। क्या कोई कुम्हार मिट्टी को इसलिए पीटता है कि उसे मिट्टी से नफरत है? नहीं, वो उसे पीटता है, उसे आग में तपाता है, ताकि वो मिट्टी एक सुंदर और मजबूत घड़े का रूप ले सके जो पानी को थाम सके। जीवन तुम्हें तपा रहा है। तुम्हारी चुनौतियां, तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते, तुम्हारा खाली बैंक बैलेंस, तुम्हारी बीमारी, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। ये सब तुम्हें ये याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं। जब तूफान आता है तो केवल वही पेड़ सुरक्षित रहते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। भरोसा वही जड़ है। बांस का रहस्य, धैर्य की परीक्षा। बहुत से लोग पूछते हैं, हम भरोसा तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। यहां तुम्हें प्रकृति से सीखना होगा। क्या तुमने कभी चीनी बांस के पेड़ की कहानी सुनी है? ये भरोसे और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब किसान उस बांस का बीज बोता है तो पहले साल वो पानी देता है, खाद देता है, धूप का ख्याल रखता है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। एक छोटी सी कोंपल भी नहीं फूटती। दूसरा साल बीत जाता है। किसान रोज पानी देता है, रोज उम्मीद के साथ खेत पर जाता है, लेकिन जमीन बंजर और खाली दिखती है। पड़ोसी हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, पागल हो गए हो, तुम एक मृत बीज को पानी दे रहे हो, वहां कुछ नहीं उगेगा, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। तीसरा साल, चौथा साल, 4 साल बीत जाते हैं। कोई परिणाम नहीं, कोई अंकुर नहीं। जरा उस किसान के भरोसे की कल्पना करो। 4 साल तक रोज उस खाली जमीन को पानी देना जहां से उम्मीद की एक किरण भी नहीं दिखी। अगर वो किसान तार्किक होता तो कब का छोड़ चुका होता। अगर वो लोगों की सुनता तो खेती बंद कर चुका होता। लेकिन उसे बीज की क्षमता पर भरोसा था।
उसे अदृश्य पर भरोसा था। और फिर 5वां साल आता है। अचानक एक सुबह एक नन्हा सा अंकुर फूटता है और अगले 6 हफ्तों के भीतर वो बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है। क्या वो पेड़ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो 5 साल और 6 हफ्तों में बड़ा हुआ। उन 5 सालों में जब ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था, वो अपनी जड़ों को जमीन के इतना गहरे उतार रहा था कि वो 90 फीट की ऊंचाई को संभाल सके। अगर उसने वो 5 साल जड़ें जमाने में न लगाए होते तो 6 हफ्तों की वो वृद्धि उसे गिरा देती। तुम्हारा जीवन भी उस बांस के पेड़ जैसा है। अभी शायद तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहे, शायद तुम मेहनत कर रहे हो और हाथ खाली हैं, शायद दुनिया तुम पर हंस रही है, शायद तुम खुद भी थकने लगे हो। लेकिन याद रखना, ये समय व्यर्थ नहीं जा रहा, ये समय जड़ें जमाने का है। तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो, तुम धैर्य सीख रहे हो, तुम अकेले चलना सीख रहे हो। जिस दिन तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाएगी, सफलता का विस्फोट वैसा ही होगा जैसा उस बांस के पेड़ का हुआ। भरोसा यही है, जब कुछ न दिखे तब भी ये जानना कि बीज के भीतर जंगल छिपा है। अध्याय 3, नदी और समुद्र। समर्पण की शक्ति। जीवन एक संघर्ष नहीं है, जीवन एक प्रवाह है। हम संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि हम बहाव के खिलाफ तैरना चाहते हैं। एक नदी को देखो, वो पहाड़ों से निकलती है, उसका लक्ष्य है समुद्र। लेकिन क्या उसका रास्ता सीधा होता है? नहीं, रास्ते में चट्टानें आती हैं, जंगल आते हैं, घाटियां आती हैं। नदी कभी चट्टान से लड़ती नहीं है। वो चट्टान के सामने खड़े होकर ये नहीं कहती कि हटो मेरे रास्ते से। वो विनम्रता से अपना रास्ता बदल लेती है। वो चट्टान के बगल से, ऊपर से या नीचे से बह निकलती है और अंततः हजारों घुमावों के बाद वो समुद्र तक पहुंच ही जाती है। नदी को भरोसा है, उसे नहीं पता कि समुद्र कहाँ है, उसने समुद्र को कभी देखा नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक प्यास है, एक खिंचाव है जो उसे सही दिशा में ले जाता। क्या तुमने कभी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर देखा है? नहीं, मैं उस चेहरे की बात नहीं कर रहा जिसे तुम दुनिया को दिखाते हो। मैं उस चेहरे की भी बात नहीं कर रहा जिस पर उम्र की लकीरें हैं या थकान के निशान हैं। मैं उस नेत्र की बात कर रहा हूं जो इन आंखों के पीछे से देख रहा है। क्या वहां तुम्हें एक सम्राट दिखाई देता है या एक भिखारी? यही वो प्रश्न है जहां से जीवन की असली यात्रा शुरू होती है। याद रखना, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करते तो ये पूरी दुनिया भी तुम पर भरोसा करने से इनकार कर देगी। ये दुनिया कोई क्रूर जगह नहीं है जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रही है। ये दुनिया तो बस एक गूंज है। तुम पहाड़ों में जाकर चिल्लाते हो, मैं हार गया, तो पहाड़ भी चिल्लाते हैं, हार गया, हार गया। लेकिन जिस दिन तुम अपने भीतर के सन्नाटे में पूरे प्राणों से कहते हो, मैं हूं और मैं पर्याप्त हूं, उसी दिन, उसी क्षण अस्तित्व तुम्हारे लिए अपनी दिशा बदल लेता है। ब्रह्मांड कभी भी तुम्हारे शब्दों को नहीं सुनता। तुम मंदिर में जाकर, मस्जिद में जाकर या चर्च में घुटने टेक कर कितने भी सुंदर शब्द बोल लो, अस्तित्व बहरा है तुम्हारे शब्दों के लिए। वो सिर्फ तुम्हारी कंपन सुनता है, वो तुम्हारी स्थिति को पढ़ता है। जिस दिन तुमने भीतर से मान लिया कि मुझसे नहीं होगा, जीवन तुम्हें उसी क्षण आधे रास्ते पर रोक देगा। बाहरी बाधाएं तो बाद में आती हैं, पहली बाधा हमेशा भीतर खड़ी होती है। इंसान की असली हार कभी भी युद्ध के मैदान में नहीं होती। असली हार उस क्षण होती है जब वो आईने के सामने खड़ा होकर अपनी ही छवि से नजरें चुराने लगता है, जब वो अपनी ही आवाज पर शक करने लगता है। भ्रम और वास्तविकता का खेल। हम सब एक भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि सफलता बाहर पानी है, खुशियां बाजार में मिलेंगी और भरोसा दूसरे देंगे। जरा बचपन को देखो, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है तो क्या होता है? वो एक कदम बढ़ाता है और गिर जाता है। वो घुटनों के बल गिरता है, उसे चोट लगती है। क्या वो वहीं पड़ा रहता है? क्या वो सोचता है कि चलना मेरे बस की बात नहीं है? क्या वो सोचता है कि पड़ोसी का बच्चा तो चल रहा है, मैं ही बेकार हूं? नहीं, बच्चे का दिमाग अभी समाज के जहर से नहीं भरा है। उसके भीतर तुलना का जन्म नहीं हुआ है। उसे सिर्फ अपनी ऊर्जा पर भरोसा है। वो फिर उठता है, फिर गिरता है, 100 बार गिरता है, लेकिन हर बार गिरने के बाद उसका उठना पिछले उठने से ज्यादा मजबूत होता है। वो गिरने को असफलता नहीं मानता, वो गिरने को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे भीतर एक दूसरा इंसान जन्म ले लेता है। लोग क्या कहेंगे वाला इंसान। ये इंसान डरपोक है, ये इंसान सुरक्षा चाहता है,
ये इंसान अपनी कमियों को अपनी पहचान बना लेता है। हम अपनी असफलताओं को अपनी कब्र बना लेते हैं, जबकि भरोसा करने वाला व्यक्ति अपनी असफलताओं को सीढ़ियां बनाता है। ब्रह्मांड तुम्हारे सामने कठिनाइयां इसलिए नहीं फेंकता कि वो तुम्हें तोड़ना चाहता है। क्या कोई कुम्हार मिट्टी को इसलिए पीटता है कि उसे मिट्टी से नफरत है? नहीं, वो उसे पीटता है, उसे आग में तपाता है, ताकि वो मिट्टी एक सुंदर और मजबूत घड़े का रूप ले सके जो पानी को थाम सके। जीवन तुम्हें तपा रहा है। तुम्हारी चुनौतियां, तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते, तुम्हारा खाली बैंक बैलेंस, तुम्हारी बीमारी, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं है। ये सब तुम्हें ये याद दिलाने के लिए हैं कि तुम्हारी जड़ें कहाँ हैं। जब तूफान आता है तो केवल वही पेड़ सुरक्षित रहते हैं जिनकी जड़ें गहरी होती हैं। भरोसा वही जड़ है। बांस का रहस्य, धैर्य की परीक्षा। बहुत से लोग पूछते हैं, हम भरोसा तो करते हैं लेकिन परिणाम नहीं मिलता। यहां तुम्हें प्रकृति से सीखना होगा। क्या तुमने कभी चीनी बांस के पेड़ की कहानी सुनी है? ये भरोसे और धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण है। जब किसान उस बांस का बीज बोता है तो पहले साल वो पानी देता है, खाद देता है, धूप का ख्याल रखता है, लेकिन जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता। एक छोटी सी कोंपल भी नहीं फूटती। दूसरा साल बीत जाता है। किसान रोज पानी देता है, रोज उम्मीद के साथ खेत पर जाता है, लेकिन जमीन बंजर और खाली दिखती है। पड़ोसी हंसने लगते हैं। वे कहते हैं, पागल हो गए हो, तुम एक मृत बीज को पानी दे रहे हो, वहां कुछ नहीं उगेगा, अपनी मेहनत बर्बाद मत करो। तीसरा साल, चौथा साल, 4 साल बीत जाते हैं। कोई परिणाम नहीं, कोई अंकुर नहीं। जरा उस किसान के भरोसे की कल्पना करो। 4 साल तक रोज उस खाली जमीन को पानी देना जहां से उम्मीद की एक किरण भी नहीं दिखी। अगर वो किसान तार्किक होता तो कब का छोड़ चुका होता। अगर वो लोगों की सुनता तो खेती बंद कर चुका होता। लेकिन उसे बीज की क्षमता पर भरोसा था, उसे अदृश्य पर भरोसा था। और फिर 5वां साल आता है। अचानक एक सुबह एक नन्हा सा अंकुर फूटता है और अगले 6 हफ्तों के भीतर वो बांस का पेड़ 90 फीट ऊंचा हो जाता है। क्या वो पेड़ 6 हफ्तों में बड़ा हुआ? नहीं, वो 5 साल और 6 हफ्तों में बड़ा हुआ। उन 5 सालों में जब ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था, वो अपनी जड़ों को जमीन के इतना गहरे उतार रहा था कि वो 90 फीट की ऊंचाई को संभाल सके। अगर उसने वो 5 साल जड़ें जमाने में न लगाए होते तो 6 हफ्तों की वो वृद्धि उसे गिरा देती। तुम्हारा जीवन भी उस बांस के पेड़ जैसा है। अभी शायद तुम्हें परिणाम नहीं दिख रहे, शायद तुम मेहनत कर रहे हो और हाथ खाली हैं, शायद दुनिया तुम पर हंस रही है, शायद तुम खुद भी थकने लगे हो। लेकिन याद रखना, ये समय व्यर्थ नहीं जा रहा। ये समय जड़ें जमाने का है। तुम भीतर से मजबूत हो रहे हो, तुम धैर्य सीख रहे हो, तुम अकेले चलना सीख रहे हो। जिस दिन तुम्हारी तैयारी पूरी हो जाएगी, सफलता का विस्फोट वैसा ही होगा जैसा उस बांस के पेड़ का हुआ। भरोसा यही है, जब कुछ न दिखे तब भी ये जानना कि बीज के भीतर जंगल छिपा है। अध्याय 3, नदी और समुद्र। समर्पण की शक्ति। जीवन एक संघर्ष नहीं है, जीवन एक प्रवाह है। हम संघर्ष इसलिए करते हैं क्योंकि हम बहाव के खिलाफ तैरना चाहते हैं। एक नदी को देखो, वो पहाड़ों से निकलती है, उसका लक्ष्य है समुद्र। लेकिन क्या उसका रास्ता सीधा होता है? नहीं, रास्ते में चट्टानें आती हैं, जंगल आते हैं, घाटियां आती हैं। नदी कभी चट्टान से लड़ती नहीं है। वो चट्टान के सामने खड़े होकर ये नहीं कहती कि हटो मेरे रास्ते से। वो विनम्रता से अपना रास्ता बदल लेती है। वो चट्टान के बगल से, ऊपर से या नीचे से बह निकलती है और अंततः हजारों घुमावों के बाद वो समुद्र तक पहुंच ही जाती है। नदी को भरोसा है। उसे नहीं पता कि समुद्र कहाँ है, उसने समुद्र को कभी देखा नहीं है, लेकिन उसके भीतर एक प्यास है। इंसान की समस्या ये है कि वो नक्शा मांगता है। मुझे बताओ कल क्या होगा, मुझे गारंटी दो कि मैं सफल होऊंगा। भरोसे वाले इंसान को गारंटी की जरूरत नहीं होती। उसे पता है कि अगर मैं चल रहा हूं तो मंजिल मिलेगी। खलील जिब्रान की एक बहुत सुंदर बात है। वे कहते हैं कि जब नदी समुद्र के मुहाने पर पहुंचती है तो वो कांपती है, उसे डर लगता है। पीछे मुड़कर देखती है वो लंबी यात्रा, वे पहाड़, वे जंगल, वो उसका अपना अस्तित्व। उसे लगता है कि समुद्र में गिरकर मैं खत्म हो जाऊंगी, मेरा नाम मिट जाएगा, मैं नदी नहीं रहूंगी। लेकिन फिर उसे सुनाई देता है कि समुद्र उसे बुला रहा है
और उसे समझ आता है कि समुद्र में गिरना खत्म होना नहीं है, बल्कि विराट होना है। नदी जब समुद्र में मिलती है तो वो समुद्र बन जाती है। तुम भी डरे हुए हो। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने अपना अहंकार छोड़ दिया, अगर मैंने अपनी जिद छोड़ दी तो मैं मिट जाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, जिस दिन तुम अस्तित्व के हाथों में खुद को सौंप देते हो, तुम मिटते नहीं हो, तुम ब्रह्मांड हो जाते हो। खुद पर भरोसा करने का मतलब है अपनी उस छोटी सी मैं की भावना से ऊपर उठना और ये जानना कि एक बहुत बड़ी शक्ति तुम्हारे माध्यम से काम कर रही है। तुम लहर हो और भरोसा ये जानना है कि मैं ही समुद्र हूं। डर, एक निमंत्रण। डर क्या है? हम सब डरते हैं। कोई भविष्य से डरता है, कोई गरीबी से, कोई मौत से, कोई अपमान से। लेकिन डर का विश्लेषण करो। डर हमेशा भविष्य में होता है। डर कभी वर्तमान में नहीं होता। क्या इस पल, ठीक इसी क्षण तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? तुम सांस ले रहे हो, तुम जीवित हो। डर ये है कि कल क्या होगा। भरोसा तुम्हें वर्तमान में ले आता है। भरोसा कहता है, जो होगा उसे मैं संभाल लूंगा। असुरक्षा जीवन का स्वभाव है। जो लोग सुरक्षा खोज रहे हैं, वे जीवन से दूर भाग रहे हैं। कब्र से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। वहां तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, कोई अपमान नहीं करेगा, कोई नौकरी से नहीं निकालेगा। लेकिन क्या तुम कब्र में होना चाहते हो? जीवन का अर्थ ही है अज्ञात में कदम रखना। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो तुम ये नहीं कहते कि रास्ता आसान होना चाहिए। तुम कहते हो, रास्ता चाहे कितना भी पथरीला हो, मेरे पैर मजबूत हैं। एक पक्षी जब डाली पर बैठता है तो वो डाली के टूटने से नहीं डरता। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा डाली पर नहीं है, उसका भरोसा अपने पंखों पर है। अगर डाली टूट भी गई तो वो उड़ जाएगा। हमने अपना भरोसा डालियों पर रख दिया है, नौकरी की डाली, रिश्तों की डाली, पैसों की डाली। इसलिए हम हमेशा डरे रहते हैं कि अगर डाली टूटी तो क्या होगा। अपने पंखों को पहचानो। तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारी चेतना, तुम्हारी सीखने की क्षमता, ये तुम्हारे पंख हैं। जिस दिन तुम्हें अपने पंखों पर विश्वास हो गया, तुम्हें इस बात से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा कि तुम किस डाली पर बैठे हो। आंतरिक ध्वनि, इंट्यूशन। दुनिया में बहुत शोर है। हर कोई तुम्हें सलाह दे रहा है। माता पिता कहते हैं सुरक्षित रहो, शिक्षक कहते हैं नियम मानो, समाज कहता है परंपरा निभाओ। इस शोर शराबे में एक बहुत धीमी आवाज दब जाती है, तुम्हारी अपनी आवाज। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कई बार तार्किक रूप से सब कुछ सही होता है, लेकिन भीतर से कुछ कहता है नहीं, ये मत करो? या कई बार सब कुछ तर्क के खिलाफ होता है, लेकिन भीतर से आवाज आती है यही सही है। उसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। वो अस्तित्व की आवाज है, वो परमात्मा की फुसफुसाहट है। जो खुद पर भरोसा नहीं करते, वे उस आवाज को अनसुना कर देते हैं। वे दूसरों से पुष्टि मांगते फिरते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? आप बताइए ना। दूसरा तुम्हें कैसे बता सकता है कि तुम्हारे लिए क्या सही है? तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। तुम्हारे जूते सिर्फ तुम पहन सकते हो, कोई और नहीं चल सकता उनमें। ध्यान का अर्थ है बाहर के शोर को कम करना ताकि भीतर की आवाज सुनाई दे सके। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम विचारों की भीड़ को जाने देते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे भीतर एक गाइड बैठा है, एक ऐसा गुरु जो सब जानता है। तुम्हें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारे उत्तर तुम्हारे भीतर लिखे हैं। समस्या ये है कि तुम अपनी किताब खोलते ही नहीं, तुम दूसरों की किताबें पढ़ने में व्यस्त हो। तुम उधार के ज्ञान पर जी रहे हो। भरोसा करो कि तुम्हारे पास वो बुद्धि है, वो प्रज्ञा है जो तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगी। शून्यता और पूर्णता। जीवन विरोधाभासों से भरा है। पाने के लिए खोना पड़ता है, भरने के लिए खाली होना पड़ता है, जीतने के लिए समर्पण करना पड़ता है। जब तुम कहते हो मैं सब कुछ कंट्रोल कर लूंगा, तो तुम तनाव से भर जाते हो, और जब तुम तनाव में होते हो तो तुम गलतियां करते हो। खिलाड़ी को देखो, जब वो खेल के मैदान में बहुत ज्यादा चिंता करता है कि मुझे जीतना ही है, तो उसका शरीर अकड़ जाता है, वो अच्छा नहीं खेल पाता। लेकिन जब वो परिणाम भूल जाता है और सिर्फ खेल में डूब जाता है, जब वो खेल बन जाता है, तब उससे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। इसे जोन में होना कहते हैं, इसे फ्लो कहते हैं। ये फ्लो तब आता है जब तुम खुद पर और अस्तित्व पर भरोसा करते हो। तुम कहते हो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा, बाकी सब अस्तित्व के हाथ में है। ये विचार तुम्हें हल्का कर देता है, और जब तुम हल्के होते हो तो तुम उड़ सकते हो। तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे पैरों की बेड़ियां हैं,
तुम्हारा भरोसा तुम्हारे पंख हैं। निष्कर्ष, तुम ही ब्रह्मांड हो। अंत में मैं तुम्हें एक सत्य याद दिलाना चाहता हूं। तुम इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी घटना नहीं हो। तुम कोई संयोग नहीं हो। अरबों साल लगे हैं इस ब्रह्मांड को तुम्हें बनाने में। तारों की धूल, सूर्य की ऊर्जा, पृथ्वी की मिट्टी, नदियों का पानी, सब कुछ मिलकर तुम बने हो। क्या अस्तित्व इतनी मेहनत बेकार की चीज बनाने में करेगा? नहीं, तुम महत्वपूर्ण हो। तुम्हारा होना मायने रखता है। अगर तुम नहीं होते तो ये अस्तित्व कुछ और ही होता। ये ऐसा नहीं होता। एक छोटे से कण की कमी भी पूरे ब्रह्मांड को अपूर्ण बना देती है। इसलिए अपने आप को छोटा समझना बंद करो। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करो। गुलाब गेंदे के फूल से तुलना नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि मैं गेंदा क्यों नहीं हूं। वो बस खिलता है, अपनी पूरी क्षमता से खिलता है, और उसके खिलने में ही उसकी सार्थकता है। तुम्हें बस तुम होना है, पूरी प्रामाणिकता के साथ, अपनी कमजोरियों के साथ, अपने डरों के साथ, अपने सपनों के साथ। स्वीकार करो खुद को, प्रेम करो खुद से। आईने के सामने जाओ और इस बार उस व्यक्ति को मत देखो जो दुनिया को दिखता है। उस शक्ति को देखो जो उसे चला रही है। गहरी सांस लो और अपने हृदय में कहो, मैं तैयार हूं, गिरने के लिए, उठने के लिए, सीखने के लिए। मैं भरोसा करता हूं अपनी यात्रा पर। मैं भरोसा करता हूं अपने होने पर। जिस क्षण ये भाव गहरा हो जाएगा, तुम पाओगे कि तुम अकेले नहीं हो। पूरा आकाश तुम्हारे साथ खड़ा है। हवाएं तुम्हारा समर्थन कर रही हैं और हर घटना तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर धकेल रही है। भरोसा ही ईश्वर है, भरोसा ही द्वार है, और तुम ही वो कुंजी हो। हम जिस दुनिया में आंखें खोलते हैं, वहां सबसे पहला पाठ जो हमें पढ़ाया जाता है वो भरोसा नहीं बल्कि संदेह होता है। जब तुम पैदा हुए थे, तुम शुद्ध संभावना थे। तुम्हारी हंसी में कोई शर्त नहीं थी, तुम्हारे रोने में कोई शर्म नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समाज ने तुम्हें एक सांचे में ढालना शुरू किया। तेज मत हंसो, लड़के रोते नहीं, लड़कियों को धीरे बोलना चाहिए, शर्मा जी के बेटे को देखो। इन वाक्यों ने तुम्हारे चेहरे पर एक एक करके मिट्टी की परतें चढ़ानी शुरू कर दीं। और आज स्थिति ये है कि अगर तुम खुद को आईने में देखते हो तो तुम्हें तुम नजर नहीं आते। तुम्हें वो व्यक्ति नजर आता है जो दूसरों ने बनाया है। तुम्हारे भीतर जो कमी का एहसास है वो तुम्हारा सच नहीं है, वो एक भ्रम है जिसे बार बार दोहराकर सच बना दिया गया है। इसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये मानसिक गुलामी शुरू कहाँ से होती है। एक बार एक व्यक्ति हाथी के बाड़े के पास से गुजर रहा था। वो अचानक रुक गया। उसने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। विशालकाय हाथी जो बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ने की ताकत रखते थे, वे लोहे की जंजीरों में नहीं बल्कि एक पतली सी कमजोर रस्सी से बंधे हुए थे। वो रस्सी उनके पिछले पैर से बंधी थी। वो व्यक्ति हैरान रह गया, ये कैसे संभव है? ये हाथी एक झटके में रस्सी तोड़कर आजाद हो सकते हैं, लेकिन वे कोशिश भी नहीं कर रहे। उसने महावत से पूछा, भाई ये क्या माजरा है? ये इतने शक्तिशाली जानवर इस मामूली रस्सी से हार मानकर क्यों खड़े हैं? महावत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साहब, जब ये हाथी बहुत छोटे थे तब हम इन्हें इसी आकार की रस्सी से बांधते थे। उस समय वे बच्चे थे, कमजोर थे। उन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, खींचा, जोर लगाया, लेकिन तब रस्सी उनसे ज्यादा मजबूत थी। वे इसे तोड़ नहीं पाए। बार बार असफल होने के बाद उनके दिमाग में एक बात बैठ गई कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। आज वे बड़े हो गए हैं, विशाल और शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन उनके दिमाग में वही बचपन का भ्रम बैठा हुआ है कि रस्सी मजबूत है, इसलिए वे अब तोड़ने की कोशिश ही नहीं करते। जीवन का सत्य। मेरे दोस्त, तुम भी उस हाथी की तरह हो। तुम्हारे पैर में भी एक रस्सी बंधी है। वो रस्सी असली नहीं है, वो बीते हुए कल की रस्सी है। शायद बचपन में किसी ने तुमसे कहा था कि तुम गणित में कमजोर हो, या तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, या तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। उस वक्त तुम छोटे थे, तुम उस राय को तोड़ नहीं पाए। तुमने मान लिया कि यही सच है। आज तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारे पास अनुभव है, ताकत है, लेकिन तुम आज भी उसी पुरानी धारणा से बंधे खड़े हो। खुद पर भरोसा न करने का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, कारण ये है कि तुमने अपनी ताकत को आजमाना छोड़ दिया है। उस रस्सी को देखो, वो सिर्फ एक विचार है, एक झटका, और तुम आजाद हो। खंड 1.2 अपना मूल्य भूल जाना। भ्रम का दूसरा स्तर यह है कि हम अपनी असलियत को भूल जाते हैं। हम अपने बाहरी आवरण और हालातों को ही अपना सच मान लेते हैं।
हम ये भूल जाते हैं कि हमारे भीतर क्या छिपा है। थाईलैंड के एक प्राचीन मंदिर में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति थी। वो मूर्ति मिट्टी की बनी हुई थी। वो देखने में बहुत साधारण लगती थी, थोड़ी भद्दी भी। सदियों से भिक्षु उसकी पूजा करते आ रहे थे, लेकिन किसी को उसका असली महत्व नहीं पता था। एक साल वहां भयंकर सूखा पड़ा। मंदिर की मरम्मत की जानी थी, इसलिए भिक्षुओं ने फैसला किया कि इस भारी मिट्टी की मूर्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाए। जब वे क्रेन की मदद से मूर्ति को उठा रहे थे तो अचानक बारिश शुरू हो गई। हड़बड़ी में क्रेन का एक झटका लगा और मूर्ति में दरार पड़ गई। मुख्य भिक्षु बहुत दुखी हुए। उन्होंने मूर्ति को वहीं ढक दिया और रात होने का इंतजार किया। रात को जब वे टॉर्च लेकर ये देखने गए कि दरार कितनी गहरी है, तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। उस दरार के भीतर से एक सुनहरी चमक बाहर आ रही थी। हैरान होकर उन्होंने हथौड़ा और छीनी ली और धीरे धीरे मिट्टी की उस परत को तोड़ना शुरू किया। जैसे जैसे मिट्टी हटती गई, उनकी आंखों के सामने दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य प्रकट हुआ। वो मूर्ति मिट्टी की नहीं थी, वो ठोस सोने की बनी थी। सदियों पहले जब आक्रमणकारी देश पर हमला करने वाले थे, तो उस समय के भिक्षुओं ने उस कीमती सोने की मूर्ति को बचाने के लिए उसे मिट्टी की मोटी परत से ढक दिया था, ताकि लुटेरे उसे साधारण समझकर छोड़ दें। समय के साथ लोग भूल गए कि अंदर सोना है और मिट्टी को ही बुद्ध मानने लगे। जीवन का सत्य। तुम वो सोने के बुद्ध हो। जीवन के थपेड़ों से बचने के लिए, अस्वीकृति से बचने के लिए तुमने भी अपने ऊपर मिट्टी की परतें चढ़ा ली हैं। मैं काफ़ी नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आता है, मैं डरपोक हूँ, ये सब मिट्टी है, ये तुम्हारा सुरक्षा कवच था। लेकिन अब तुम भूल गए हो कि ये केवल एक कवर है। तुम इस मिट्टी को ही मैं समझ बैठे हो। खुद पर भरोसा करने का मतलब है छीनी उठाना और उस मिट्टी को तोड़ना। ये दर्दनाक हो सकता है। जब हम अपने पुराने व्यक्तित्व को तोड़ते हैं तो डर लगता है, लेकिन याद रखना, जब तक मिट्टी नहीं टूटेगी, तुम्हारा असली सोना दुनिया को और खुद तुम्हें दिखाई नहीं देगा। खंड 1.3 बाहर खोजना व्यर्थ है। भ्रम का तीसरा और सबसे खतरनाक रूप है सुख और भरोसे को बाहर तलाशना। हम सोचते हैं कि जिस दिन हमें वो नौकरी मिल जाएगी, जिस दिन वो इंसान हमें प्यार करेगा, जिस दिन हमारे पास बहुत पैसा होगा, उस दिन हम खुद पर भरोसा करेंगे। ये सबसे बड़ा झूठ है। कस्तूरी मृग, बाहरी खोज की निरर्थकता। कहा जाता है कि कस्तूरी मृग की नाभि में दुनिया की सबसे अद्भुत सुगंध कस्तूरी होती है। जब वो मृग जवान होता है तो उसे वो खुशबू आती है। वो पागल हो जाता है। उसे लगता है कि ये खुशबू किसी जादुई जगह से आ रही है। वो दौड़ना शुरू करता है। वो जंगलों में, पहाड़ों पर, कांटों में, झाड़ियों में पागलों की तरह उस खुशबू के स्रोत को खोजता फिरता है। वो लहूलुहान हो जाता है, थक जाता है, गिर जाता है, लेकिन दौड़ना बंद नहीं करता। और अंत में वो थकान से गिरकर मर जाता है, इस बात से अनजान कि जिस खुशबू के लिए उसने पूरा जीवन दौड़ में बिता दिया, वो पूरी उम्र उसके अपने भीतर थी। जीवन का सत्य। जरा रुको और देखो, क्या तुम भी वही मृग नहीं हो? तुम आत्मविश्वास को किताबों में, मोटिवेशनल वीडियो में और दूसरों की तारीफों में खोज रहे हो। तुम सोचते हो, अगर बॉस ने मेरी तारीफ कर दी तो मैं मानूंगा कि मैं अच्छा हूं। अगर मेरे पार्टनर ने कहा कि मैं सुंदर हूं तो मैं सुंदर हूं। तुम सुगंध को बाहर खोज रहे हो। भरोसा बाहर से इंपोर्ट किया जाने वाला माल नहीं है। ये तुम्हारे अस्तित्व की सुगंध है। ये तुम्हारे केंद्र में है। जिस दिन तुम बाहर दौड़ना बंद करके एक पल के लिए अपनी नाभि पर, अपने केंद्र पर ध्यान दोगे, तुम पाओगे कि तुम वो सब कुछ हो जिसकी तुम्हें तलाश थी। लोग क्या कहेंगे का पिंजरा। अंतिम भ्रम जिसने सबसे ज्यादा सपनों की हत्या की है, वो है दूसरों की राय यानी ओपिनियंस। हम अपनी नज़र से खुद को नहीं देखते, हम दुनिया के चश्मे से खुद को देखते हैं। एक युवा चित्रकार था, बहुत ही प्रतिभाशाली। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पेंटिंग बनाई। उसे अपनी कला पर बहुत भरोसा था, लेकिन उसे दुनिया की पुष्टि चाहिए थी। उसने वो पेंटिंग शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर रख दी और नीचे एक नोट लिखा, मैंने ये चित्र बनाया है, अगर आपको इसमें कहीं कोई गलती दिखे तो कृपया वहां एक काला निशान लगा दें। शाम को जब वो वापस आया तो उसका दिल टूट गया। पूरी पेंटिंग काले निशानों से भरी पड़ी थी। लोगों ने उसकी मेहनत को कमियों से ढक दिया था। उसे लगा वो बेकार कलाकार है। वो रोते हुए अपने गुरु के पास गया और कहा, मैं चित्रकारी छोड़ रहा हूं, मैं किसी काम का नहीं। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, कल एक और पेंटिंग बनाओ, बिल्कुल वैसी ही। शिष्य ने वैसा ही किया।
गुरु ने कहा, अब इसे उसी चौराहे पर रखो, लेकिन इस बार नोट बदलो। लिखो, ये मेरी कलाकृति है। अगर आपको इसमें कोई कमी दिखे तो कृपया पास रखे ब्रश और रंग से उसे सुधार दें। शिष्य ने ऐसा ही किया। शाम को वो डरते डरते वहां पहुंचा। वो हैरान रह गया। पेंटिंग वैसी की वैसी थी, किसी ने उसे नहीं छुआ था। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, महीना बीत गया, किसी ने एक लकीर भी नहीं सुधारी। गुरु ने समझाया, बेटा, दुनिया में गलती निकालने वाले हजारों हैं, क्योंकि निंदा करना आसान है, लेकिन सुधारने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि सुधारने के लिए ज्ञान और कौशल चाहिए। जीवन का सत्य। तुम अपना जीवन उन लोगों की राय पर क्यों तौल रहे हो जिन्होंने कभी खुद ब्रश नहीं उठाया? जो लोग तुम्हें बताते हैं कि तुम गलत हो, वे अक्सर वे लोग होते हैं जिन्होंने कभी खुद सही करने का जोखिम नहीं उठाया। खुद पर भरोसा करने का अर्थ है भीड़ के शोर को म्यूट करना। अगर तुम हर किसी को खुश करने निकलोगे या हर किसी की राय को अपनी सच्चाई मानोगे, तो तुम उस पेंटिंग की तरह हो जाओगे जिस पर सिर्फ काले निशान हैं। हम में से ज्यादातर लोग खुद से नफरत करते हुए खुद को बदलना चाहते हैं। मैं बहुत मोटा हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं डरपोक हूं। याद रखना, नफरत से कभी कोई स्थायी बदलाव नहीं आता। नफरत अस्वीकार है, और जिस चीज को तुम अस्वीकार करते हो वो साए की तरह तुम्हारा पीछा करती है। कल्पना करो, एक यात्री जंगल से गुजर रहा है और गलती से दलदल में गिर जाता है। उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया क्या होती है? घबराहट, संघर्ष। वो हाथ पैर मारता है, चिल्लाता है, बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन दलदल का नियम क्रूर है। तुम जितना संघर्ष करोगे, जितना हाथ पैर मारोगे, तुम उतनी ही तेजी से नीचे धंसोगे। संघर्ष ही तुम्हें डुबोता है। बचने का तरीका क्या है? स्थिर हो जाना। दलदल में फंसने पर सलाह दी जाती है कि अपने शरीर को ढीला छोड़ दो, पीछे की तरफ लेटो और अपनी गतिविधियां बंद कर दो। जैसे ही तुम संघर्ष बंद करते हो, तुम डूबना बंद कर देते हो और धीरे धीरे तुम सतह पर तैरने लगते हो। जीवन का सत्य, तुम्हारी समस्याएं, चिंता, डर, असफलता वही दलदल हैं। तुम उनसे लड़ रहे हो। मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे चिंता नहीं होनी चाहिए। जितना तुम लड़ रहे हो, उतना तुम धंस रहे हो। पहली तकनीक है रुकना और स्वीकार करना। आईने के सामने खड़े होकर कहो, हाँ, मैं डरा हुआ हूं और ये ठीक है। हाँ, मैं अभी असफल हूं और मैं इसे स्वीकार करता हूं। जिस क्षण तुम अपनी स्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारे भीतर का युद्ध समाप्त हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा, जो खुद से लड़ने में बर्बाद हो रही थी, अब मुक्त हो जाती है, और यही मुक्त ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाती है। तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे एक रेडियो चल रहा है, और दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के लिए ये निंदा रेडियो है। ये तुम्हें बताता रहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम बेवकूफ हो, पिछली बार भी तुमने गलती की थी। इस आवाज को कैसे बदलें? इसे दबाया नहीं जा सकता, इसे रिप्लेस करना होगा। उपकहानी, 2 भेड़िए, चेरोकी आदिवासियों की प्राचीन कथा। एक बूढ़े चेरोकी ने अपने पोते को जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया। उसने कहा, मेरे भीतर एक भीषण युद्ध चल रहा है। ये 2 भेड़ियों के बीच का युद्ध है। एक भेड़िया बुराई है, वो गुस्सा, ईर्ष्या, दुख, पछतावा, लोभ, अहंकार और आत्मसंदेह है। दूसरा भेड़िया अच्छाई है, वो खुशी, शांति, प्रेम, आशा, विनम्रता, दया और विश्वास है। उसने पोते की आंखों में देखा और कहा, यही युद्ध तुम्हारे भीतर भी चल रहा है और हर जीवित इंसान के भीतर चल रहा है। पोते ने कुछ देर सोचा और पूछा, दादाजी, तो कौन सा भेड़िया जीतता है? बूढ़े चेरोकी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वही जिसे तुम खाना खिलाते हो। जीवन का सत्य, तुम रोज किसे खाना खिला रहे हो? जब तुम खुद से कहते हो, मैं ये नहीं कर सकता, तुम काले भेड़िए को मांस खिला रहे हो। वो और ताकतवर होता जाता है। भरोसा रातों रात नहीं आता, ये एक आदत है। अगले 7 दिनों के लिए एक नियम बनाओ। जैसे ही तुम्हारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आए, काला भेड़िया, उसे रोको मत, लेकिन उसे भोजन मत दो। उसके तुरंत बाद जानबूझकर एक सकारात्मक विचार, सफेद भेड़िया, जोड़ो। अगर मन कहे तुम इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, तो तुरंत जोड़ो, लेकिन मैं अपनी तैयारी पूरी करूंगा, और अगर फेल हुआ तो कुछ सीख कर आऊंगा। इसे संज्ञानात्मक पुनर्रचना कहते हैं। तुम कहानी का अंत बदल रहे हो। तीसरी तकनीक क्रिया के बारे में है। हम अक्सर तब तक कदम नहीं बढ़ाते जब तक हमें पूरा रास्ता साफ नहीं दिखता। हम चाहते हैं कि पहले कोहरा छट जाए, फिर हम घर से निकलेंगे। लेकिन जीवन में कोहरा कभी पूरी तरह नहीं छटता। उपकहानी, रात का सफर। सोचो,
तुम्हें रात के समय अपनी कार से 500 किलोमीटर दूर जाना है। घुप अंधेरा है और घना कोहरा छाया है। तुम्हारी कार की हेडलाइट्स केवल 100 मीटर तक का रास्ता दिखा सकती हैं। तुम अपनी मंजिल को नहीं देख पा रहे। तो क्या तुम गाड़ी नहीं चलाओगे? क्या तुम वहीं खड़े होकर इंतजार करोगे कि जब 500 किलोमीटर तक की लाइट जलेगी तब मैं चलूंगा? नहीं, तुम उन 100 मीटर के भरोसे चलते हो। और जादू देखो, जैसे ही तुम 100 मीटर आगे बढ़ते हो, अगले 100 मीटर का रास्ता अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। और इसी तरह 100-100 मीटर करके तुम 500 किलोमीटर का सफर तय कर लेते हो। जीवन का सत्य, खुद पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरा भविष्य पता हो। इसका मतलब है अगले कदम पर भरोसा। मुझे नहीं पता कि 5 साल बाद मेरी कंपनी कहाँ होगी, लेकिन मुझे पता है कि आज मुझे क्या करना है। माइक्रो विन का सिद्धांत। बड़े पहाड़ को देखकर डरो मत, सिर्फ अगले कदम पर ध्यान दो। रोज छोटी छोटी जीत हासिल करो। आज समय पर उठ गए, एक जीत। आज जंक फूड नहीं खाया, एक जीत। आज वो मुश्किल फोन कॉल कर लिया, एक जीत। ये छोटी जीतें तुम्हारे भरोसे के बैंक बैलेंस को बढ़ाती हैं। आत्मविश्वास भाषण सुनने से नहीं, छोटे छोटे वादे पूरे करने से आता है। भीड़ से अलग होना। आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक। हम खुद पर भरोसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम खुद के साथ वक्त ही नहीं बिताते। हम सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, दूसरों की दुनिया। दिन भर काम करते हैं, दूसरों के लिए। और रात को नेटफ्लिक्स देखते हैं, दूसरों की कहानियां। तुम खुद के साथ कब होते हो? अगर तुम किसी दोस्त से कभी मिलो ही नहीं, कभी बात ही ना करो, तो क्या तुम उस पर भरोसा कर पाओगे? नहीं। तो फिर तुम खुद पर भरोसा कैसे करोगे जब तुम खुद से मिलते ही नहीं? उपकहानी, गंदा पानी। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। उन्होंने एक शिष्य को पास की झील से पानी लाने भेजा। जब शिष्य वहां पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ बैलगाड़ियां अभी अभी झील से गुजरी हैं। पानी बहुत गंदा और मिट्टी वाला हो गया था, पीने लायक नहीं था। वो खाली हाथ लौट आया। भगवन, पानी बहुत गंदा है। बुद्ध ने कहा, थोड़ी देर यहीं विश्राम करते हैं। आधे घंटे बाद उन्होंने उसी शिष्य को फिर भेजा। शिष्य अनिच्छा से गया, लेकिन वहां जाकर हैरान रह गया। पानी बिल्कुल साफ और कांच जैसा पारदर्शी था। कीचड़ नीचे बैठ गया था। वो पानी लेकर आया और पूछा, आपने ये चमत्कार कैसे किया? बुद्ध ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस पानी को अकेला छोड़ दिया। जब पानी को छेड़ा नहीं जाता तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाती है और स्वच्छता ऊपर आ जाती है। जीवन का सत्य, तुम्हारी मन उस झील की तरह है, विचारों का कीचड़ है। तुम उसे जबरदस्ती साफ करने की कोशिश करते हो। तकनीक ये है, एकांत। दिन में कम से कम 20 मिनट बिना फोन, बिना किताब, बिना किसी इंसान के सिर्फ खुद के साथ बैठो। शुरुआत में कीचड़ दिखाई देगा, बेचैनी होगी, लेकिन बस बैठे रहो। धीरे धीरे विचार नीचे बैठ जाएंगे और तब तुम्हें अपनी शांति और सच्ची आवाज सुनाई देगी।